पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ईशाना चमोली ब्लॉग में। और आज भी बहुत ही अच्छी धूप खिली हुई है पहाड़ों पे। मतलब इतनी धूप है कि बैठा भी नहीं जा रहा है। थोड़ी देर 5 मिनट धूप पे बैठ रहे हैं और आधा घंटा छाया में बैठ रहे हैं, इतनी तेज़ धूप है। और बस अभी हम लोगों ने भात खाया है और भात खाने के बाद कुकू सुबह से लगाया है कि नानी मुझे जो है काऊ के पास लेके चलो। तो बस उसी के लिए अब मम्मी उसको गाय को बाहर बांधने के लिए आई है। तो कुकू को बोला चलो काऊ से मिल के आते हैं। तो आज हमने बनाया था तोर की दाल और भात, और सुबह हमने खाए थे नमकीन पराठे। और आज दिन में हमने बनाया तोर की दाल और भात और घी, उसमें मज़ा ही आ गया। और साथ में माल्टे। और धूप में खा नहीं सकते बैठ के, क्योंकि इस गांव में जो है सिल्ला बमन गांव में जो है अगस्मुनी में बंदरों का इतना आतंक है कि बाहर तो कोई चीज़ इतनी भी सिदगी भात की नहीं रहने देते हैं। मतलब कुछ भी नहीं रहने देते हैं। कुकु हटो, कहाँ आ रही है, हटो वहाँ से। तो कुकू की फेवरेट काऊ जो है ये आ गई है। एकादशी जो है बाहर पे आ गई है और उसको घास दे रहे हैं। नहीं मारती, प्यार करती है वो। अब बस सामडी को भी लाएंगे बाहर पे। नहीं मार रही है। अब उसको पानी देने की बारी है। और बस यही, मैं डंडी हाथ में, आप इस गांव में हर किसी के हाथ में डंडा देखोगे। इस गांव में बंदरों का बहुत ज़्यादा आतंक मचा हुआ है। कुछ भी चीज़ बाहर नहीं रहने देते हैं। इवन बाहर में कोई चीज़ बैठ के हम खा भी नहीं सकते, चाय भी नहीं पी सकते हैं, बर्तन ही हमारे उठा के ले आते हैं। तो आज सारे बंदर जो है हमारे गांव के नीचे ही है, क्योंकि उनके घर में किसी का भोज है, यानी कि 13वीं थी, तो उसी का भोज है। तो आज वहीं पे उनका आतंक मचा हुआ है, वहीं से आवाज़ें आ रही है भाग भाग करके। और हम तो आज जो है थोड़ा सा फ्री हैं। फ्री भी क्या, एक आध तो है ही लगे हुए। वहाँ तो सिर्फ जो चोर बंदर होते हैं मोटे मोटे वो लगे हुए हैं। तो और बाकी छोटे छोटे जो है यहाँ हमारे गांव के आसपास ही रेंग रहे हैं। अपनी सांवरी और बावरी दोनों को बांध दिया है। अब बावरी को दे रहे हैं पानी, कचोणू। बावरी को सादा पानी नहीं पिएगी सांवरी। पर ना, तो यहाँ पर गाय की पोटी पड़ी थी, तो कुकू कह रहा मम्मी गाय की पोटी उठा लूँ। मैं कहा चलो उठा ले, ये तो गाँव तो भगवान होते हैं, भगवान की पोटी उठा। तो घिना नहीं रहा, कह रहा मैं उठा रहा हूँ, मैं दिखाती हूँ अभी। हाँ उठाओ, यहाँ दिखाओ, रुको रुको, यहाँ दिखाओ दिखाओ। अब वहाँ पे क्या, वहाँ पे क्या क्या है ये? काऊ की पोटी ना। बक्का यहाँ की काऊ की पोटी तो अच्छी होती है, क्योंकि उसकी घास खाती है, अच्छा अच्छा खाना खाती है। और वहाँ नोएडा और दिल्ली की काऊ तो बेकार चीज़ें खाती है, उनकी स्मेल आती है उनमें, ये तो उसमें खुशबू आती है। सुंगो चलो इसके हाथ से मम्मी बात सूंघ रहा है, गोबर उठाकर। ये देख, देखो यहाँ ऐसे करो ना, यहाँ देखो ना फुट। चलो फेंक दो। और आज सुबह से हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है, और मशीन के ऊपर ढेर लगी कपड़ों की। और अब आज सुबह से लाइट नहीं है। कल जब आएंगी, जैसी सुबह होगी, सुबह सबसे पहले मैं लगानी है मशीन, क्योंकि यहाँ पर लाइट का बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है आजकल। शाम के टाइम पे ठंड भी बढ़ गई है, क्योंकि सामने कार्तिक स्वामी जो मंदिर है उसमें बर्फ़बारी भी होनी शुरू हो गई है। और हमारे घर से साफ दिखता है कार्तिक स्वामी के जो मंदिर है। समय हो गया है, घर पे हम लोग बोर हो रहे थे, कुकू भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। तो अभी हम लोग निकले हैं रोड सड़क पे घूमने के लिए। और हमारे अभी सोचा है हमने कुछ आगे शॉप है, तो एक आध चीज़ें ले लेते हैं वहाँ कुकू के लिए खाने के लिए। और देखो, अगर कल अभी अरसे बनाने का भी टाइम है, वैसे कि 2-3 दिन है मेरे जाने के लिए। तो मम्मी ने चलो अरसे बनाते हैं थोड़े से। मैंने कहा चलो ठीक है, यूट्यूब में देखो, डैडी के तो बस करनी है, पर थोड़ा थोड़ा जैसे मुझसे हो सके यूट्यूब में देख के मैं बनाऊँगी अरसे। तो उसी के लिए थोड़ा गुड़ वुड़ लेके आते हैं, और आज भी भिगा देंगे हम लोग चावल। शाम का समय हो गया, कुकू को गुस्सा आ रहा है। रुक नानी आ रही है, ये देख बच्चे आ रहे हैं। और मम्मी को कोई ना कोई मिल रहा है, और मम्मी कर रही है हमको लेट। आओ मम्मी, चलो चलो।
इस रास्ते पे मैं जा रही हूँ। आगे चलकर वहाँ पर मंदाकिनी नदी की जो कलकल आवाज़ है वो बहुत ही खूबसूरत आती है। तो बस वहीं तक मैं जाऊँगी, बस आगे बंदर नहीं होने चाहिए और बस मंदाकिनी की नदी की आवाज़ सुनकर और एक हिमालय पर्वत देख के वहाँ से हम लोग लौट आएंगे। और जो दुकान से छोटा मोटा सामान लेना है वो भी हम लेकर वापस आ जाएंगे। बस कुकू को भी खुली सड़क मिल गई भागने के लिए, तो भी बड़े मज़े से भाग रहा है। और यहाँ आगे आगे जैसे जैसे जा रहे हैं हम लोग वैसे वैसे जो है मौसम तो खैर अच्छा है ही, वैसे वैसे जो है नज़ारे अच्छे अच्छे दिख रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम पे यहाँ पर घूमना। और ये है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग डुंगरा बैंड। अब तो ये रोड अच्छी बन गई, पहले के टाइम पे जब हम छोटे छोटे रोड थे ये रोड नहीं थी। इसको बोलते हैं डुंगरा बैंड। कल गांव में काम इतना नहीं होता है खेतों में, तो इसीलिए मम्मी को टाइम है मेरे साथ थोड़ा घूमने के लिए, वरना तो मम्मी हमेशा खेतों में ही पाई जाती है। तो बस मम्मी के लिए जून के टाइम पे होता है बस ज़्यादातर काम। तो बस मम्मी भी चल रही है हमारे साथ, थोड़ा टाइम दे रही है मम्मी। वरना मैं जब अक्टूबर में भी आती थी तो मम्मी खेत में ही रहती थी, उस टाइम पे भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है मम्मी के पास। तो इस समय इस टाइम पे खेतों में इतना काम नहीं होता है, तो बस सही है। इसके पापा भी थर्सडे को आ जाएंगे, फिर हम अपना देहरादून जाएंगे एक दिन के लिए। आगे आगे जैसे चल रहे हैं तो हमारे गांव भी पूरा अच्छे दिख रहा है। यहाँ पे लोगों ने अपने शेर भारे खेत वेत कर रखे हैं और हमारा गांव भी बहुत सुंदर दिख रहा है, साफ दिखाई दे रहा है। और सनसेट का टाइम भी हो गया है। तो सनसेट का टाइम भी हो गया है, फटाफट से अपने काम निपटा के हम लोग चलते हैं घर को। क्योंकि कल जैसे हम लोग 7 बजे का टाइम हुआ, बाघ के घुराने की आवाज़ बहुत तेज़ तेज़ की आ रही थी। और मम्मी और मैं उस टाइम पे रोटी बना रही थी, तो मैंने फटाफट से डैडी के लिए रोटी बनाई और मम्मी और अपने लिए मैंने बोला जब बाघ जब चला जाएगा उसकी बाद बनाऊंगी, क्योंकि बाघ बहुत तेज़ तेज़ से गुर 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 कर रहा था। मैंने बोला भूख जाए बाहर में, पहले अंदर छुप जाते हैं। और 7 ही बज रहे थे, फिर लोगों ने हल्ला करा कि लोगों के जो है भांडे वांडे भारी धोते हैं लोग, तो लोगों ने फटाफट से हल्ला हल्ला करा। तब जो है बाघ ऊपर की तरफ जंगल की तरफ चला गया था। और डैडी कह रहे थे इस टाइम पे जो है बाघ ऐसे आवाज़ें निकालते ही हैं। आते ही बैंड के पास आते ही दिख रहा है नीचे से अगस्त्यमुनि और मंदाकिनी नदी और खूब सारे से नज़ारे और सनसेट भी दिखाई दे रहा है। कि जो जितने भी थोड़े रिच लोग, मतलब कि थोड़े से अमीर लोग रहते थे, तो वो लोग जो है ऐसे सड़कों के पास थोड़ा ऊपर खेतों में ऐसे छोटे छोटे से मकान बना लेते थे। क्योंकि उस टाइम पे जो लेडी बेबी डिलीवर करती थी, बच्चा पैदा करती थी, उसको घर पे नहीं रखते थे, उनके लिए ये ऐसे 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 छोटे छोटे कमरे बनाए जाते थे। तो पहले की परंपरा यही है कि उनको घर से अलग रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब तो घर पे ही रहते हैं। लेकिन पहले ऐसे ऐसे जगह पे रहती थी। वो रहा अगस्त्यमुनि और वो मंदाकिनी नदी बहती हुई। हमें कर रहा है भयंकर परेशानी। देखो पापा देखेंगे वीडियो, पापा बोलेंगे ये रेत में क्या खेल रहा है कुकू। जल्दी चलो। अरे क्या कर रही है यार, पापा को वीडियो भेज। नहीं पापा को नहीं, मैं तो ऐसी बना रही हूँ। ये रही दुकान। क्या ले कुकू, जल्दी ले। एक ही चीज लेनी, ज्यादा नहीं। लगाना था तो देखो पीछे राशन की दुकान पे काम चल रहा है और वहाँ पर जो है एटीएम बनेगा राशन वालों का। और ये बहुत ही अच्छा काम चल रहा है हमारे गांव में। जितने भी लोग हैं जिनका राशन आती है उनका एटीएम कार्ड बनेगा वहाँ पर, और एटीएम में ऐसे कार्ड डालो और उनका राशन उनको मिल जाएगा। तो कैश की ज़रूरत नहीं होगी शायद उसमें, जैसे जैसे यूज़ करेंगे वैसे वैसे पता चलेगा। और कार्ड जो राशन कार्ड की ज़रूरत होती है ना वो नहीं पड़ेगा, आपसे एटीएम कार्ड हो ना उसी पे मिलेगा राशन। हाँ शायद। कुको का सामान लेके, चिप्स चाप्स लेके, गुड़ वगैरह लेके हम लोग चले अब घर को, क्योंकि मम्मी की जो गाय है वो बाहर रह गई है, उनको अंदर बांधना है। और बस सनसेट का टाइम भी हो गया है, सूरज भी नीचे जाने वाला है। बस हम भी चलते हैं घर की तरफ।
दो रास्ते हैं, ये जाता है सिल्ला की तरफ और ऊपर वाला जाता है डडोली गांव की तरफ। और भाई बोल रहे हैं बना बना वीडियो बना जब तक गांव में। तो ये वाला रास्ता जाता है डडोली की तरफ ऊपर, और ये वाला जाता है हमारे गांव सिल्ला बम्मड़ गांव की तरफ। मैंने बोला कुकू अपने चिप्स जो है यहीं पे ख़त्म कर, क्योंकि आगे हमारे गांव में जो है बंदर है, बंदरों के इतना आतंक है कि एक भी चिप्स नहीं रहने देंगे, वो ऊपर से गदोड़ेंगे हाथ में अलग, इसीलिए यहीं बैठे। और बस यहाँ से ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टोपी कुकू ने उतार दी है, घर में खांसी करेगा। और ये रहे हमारे लोगों के खेत, यहीं पर बैठे उधर ऊपर से डॉगी। वो रहा हमारा सामने गाँव। गाँव के अंदर से, यानी कि गांव के रास्ते घर जाएंगे। वैसे तो पीछे के रास्ते जाते हैं घर अपने, वहाँ पास पड़ता है, तो मैं सोचा आज गांव भी दिखा देती हूँ। और गांव के रास्ते घर जाते हैं। थोड़ा उकाल तो है पर कोई बात नहीं, गांव के रास्ते थोड़ा लोग भी दिख जाते हैं। हमारी चढ़ाई भी है। मोंकी आ गए, मोंकी बस यहाँ से क्या है, बंदर ही बंदर है, बस बंदरों की वीडियो बनेगी। तो आज यहाँ भोज था तो इसीलिए हाँ ठीक, यहाँ भोज था इसलिए सारे बंदर आसपास ही रिंगा रहे हैं। चली गई हाँ, अब परसों हाँ हाँ नोएडा हाँ दुकान तक। चलो कुकू, उसको दोस्त मिल गया बस। चल कुकू, नानी बुला रही, चलो कल आएंगे, बोल कल आएंगे, चलो चल बस। कुकू नानी बुला रही है, चल नानी आगे चली गई, चले। है दूसरा घर, यहाँ पे भाभी लगी है बर्तन धोने पे। कहाँ से आ रहे? बस घूम के आ रहे हैं। मैं आज गांव का ब्लॉग बनाती हूँ, कौन कौन लोग रहता है हमारे गांव में। अंदर से चलो, आगे जरे से मत जाओ। अच्छा, तो यहाँ से वो बनाएंगे, पता नहीं काफी टाइम ये होगा यार, पहले वाले हैं घर। मैंने कहे टाइम यहाँ से हम लोग घर आ गए हैं और कुकू ने होमवर्क सारा कर लिया है। मैंने भी कपड़े चेंज कर दिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा, शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, क्योंकि हमारे सामने जो है कार्तिक स्वामी में बर्फ़ पड़ गई है। तो शाम के टाइम में बहुत ज़्यादा ठंडी हवा आती है। खाना खा लो रे। बस अब बज गए हैं 6:30, खाना बनाने की तैयारी करते हैं। वैसे तो दिन की तोर की दाल बची है तो उसी में, और आगे एक थोड़ी सूखी सब्जी बनाते हैं और फटाफट से 8 बजे तक खा के सो जाते हैं। खाना खा लो रे, सब्सक्राइब कर दो रे, सरप्राइज बता, सब्सक्राइब कर दो रे। दोस्तों मैं अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने फटाफट से डैडी के लिए भी रोटी बना दी, अपने लिए रोटी बना दी, क्योंकि बाकी आवाज़ आ रही थी। तो मैंने फटाफट से खाना खिला दी मम्मी डैडी को भी। मैंने भी एक रोटी फटाफट खा ली। कुकू के लिए मैंने ये दूध बना दिया। और अभी अगर मैं सुना पाती तो आपको ज़रूर सुनाती। बाहर जो है बहुत तेज़ की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम लोग सो रहे हैं फटाफट से, क्योंकि वो रात को अगर मैं जगी रहूँगी तो मुझे बार बार टॉयलेट जाना पड़ेगा, और मैं बिल्कुल नहीं जा सकती टॉयलेट, की बाहर बाघ की आवाज़ आ रही बहुत ज़्यादा। तो इसलिए आज का व्लॉग करती हूँ पे एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड। मिलते हैं न्यू व्लॉग में।